नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जनपद पुलिस के द्वारा अवैध शराब और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध आज भी की गई कार्रवाई। दोआबा गांव में लगी आग, किसानों की 100 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हो गई राख। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आज भी कई जगहों पे किया गया आयोजित और मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण को लेकर मास्टर ट्रेनर का हुआ अंतिम प्रशिक्षण। लू से बचाव को लेकर जागरूकता के लिए पोस्टर किया गया वितरित। एक युवक को बेरहमी से पीटने और मुंह में पेशाब करने का मामला आया सामने। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह की कार्रवाई चल रही है। इसी में कच्ची शराब और अवैध देशी अंग्रेजी शराब तथा आर्म्स एक्ट के विरुद्ध भी जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। आज कोतवाली पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें अजय प्रताप सिंह, छांगुर चौहान तथा रमेश प्रजापति शामिल हैं। इनके पास से 10, 12 और 9 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इधर बनकटा पुलिस ने भी अभिमन्यु कुमार को और रोहित तिवारी को शराब के साथ गिरफ्तार किया। तो इधर बरियारपुर पुलिस ने भी कमरदेव उरांव को 13 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा है। महुआडीह थाना की पुलिस ने कुंवर यादव और करवा उरांव को 8 तथा 9 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। तो रुद्रपुर पुलिस ने भी भिखारी उरांव और दिलराम उरांव को 9 तथा 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जिले में लगातार 2 दिनों से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में रुद्रपुर एकौना में सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि भाटपा रानी सहित आधा दर्जन गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल जल गई। दोआबा के किसानों पर आग ने जमकर कहर बरपाया। फसल उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई, जिससे किसानों का कमर टूट गया है। बताया जा रहा है कि माझा नारायण गाँव के सरेह से निकली चिंगारी ने गर्म पछुआ हवा के सहारे विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। शाम तक ग्रामीण और फायर ब्रिगेड के प्रयास से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। चुनाव को लेकर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में देसही देवरिया के कंपोजिट विद्यालय कौला छापर में बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से मतदाताओं को इस बार अधिक से अधिक वोट देने की अपील की जा रही है। जिला प्रशासन ने वोट प्रतिशत में वृद्धि को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण को लेकर भी मास्टर ट्रेनर का अंतिम प्रशिक्षण किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने आगामी मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण सत्र को गुणवत्तापूर्ण बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ ही मतदान प्रतिशत संकलन का ऐप का भी प्रयोग चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने की बात कही गई। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के निर्देशन में राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा हीट वेव यानी लू से बचाव को लेकर कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद में लू से बचाव को लेकर कई तरह की जानकारियां पोस्टर के माध्यम से लोगों में वितरित की जा रही हैं, ताकि लोग इन जानकारियों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लू से बचाव कर सकते हैं। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हिरदापुर गांव में एक युवक को गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा मार पीट कर घायल करने और उसके मुंह में पेशाब करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि असलाहा दिखाकर आरोपी अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसे ले जाकर चीनी मिल के ग्राउंड में बेल्ट और रॉड से उसकी पिटाई की। उसके बाद
एक युवक ने उसके मुंह पर पेशाब भी कर दिया। मूर्छित होने के बाद आरोपी उसे लाकर डुमरी पांडे चक मार्ग में छोड़ दिए और फरार हो गए। अब पुलिस ने इस मामले के संज्ञान में आने के बाद तीव्र गति से अनुसंधान शुरू कर दिया है। इधर देवरिया में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग को लेकर रामपुर कारखाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया और शीघ्र ही 25 के जगह 63 kVA का ट्रांसफर नहीं लगाने पर जिलाधिकारी कार्यालय पर भी धरना देने की चेतावनी दी है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन पोलिंग बूथों एवं लो टर्न आउट बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पोलिंग बूथों के साथ साथ नव निर्माण भवनों आदि का भी निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी ने विकासखंड भाटपा रानी के बूथ बेलपार पंडित एवं प्राथमिक विद्यालय जसुई के बूथ का निरीक्षण भी किया। इस दौरान शौचालय, दिव्यांग किट, रैंप एवं बिजली को सही करवाने के लिए ग्राम प्रधान और सचिव को आवश्यक निर्देश दिए गए। मेडिकल कॉलेज में पहली बार दूरबीन विधि से लिगामेंट का प्रत्यारोपण किया गया। ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला, जो सफल रहा। यहाँ के लिए यह बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। मरीज 6 महीने से दर्द से परेशान था, अब उसे दर्द से राहत मिल जाएगी। निजी अस्पतालों में ऑपरेशन कराने पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं बढ़ रही हैं। इलाज के साथ ही बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। भटनी थाना क्षेत्र के लालचक निवासी मनोज कुमार चौरसिया हैं, जिन्हें काफी परेशानी थी। अब इनके घुटने में दर्द रहता था, जिसको लेकर ऑपरेशन किया गया है और यह सफल ऑपरेशन बताया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि का मंगलवार से शुरुआत हो गया। इस दौरान जगह जगह जनपद के मंदिरों में भीड़ देखी गई और लोग सुबह से ही पूजा अर्चना करते रहे। अधिकांश संख्या में माताएं बहनें मां भवानी के दरबार में पहुंची और अपने अपने क्षेत्र के माता के मंदिरों में पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दी। जिले की प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवरही मंदिर, अहिल्यापुर, लाहिलपार, अमेठी माई मंदिर, नगरवा धूस, भिखमपुर रोड, काली मंदिर पर भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखी गई। पुलिस ने भी अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि कहीं भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो सके। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बरहज के तहसील बाईपास पर 5 दिन पूर्व कुछ मनबड़ुओं के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर और शिकायतकर्ता के पुत्र से मारपीट कर वाहन छीनने का मामला सामने आया था। अब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बरौली गांव के धम्मन सिंह पुत्र मुख्तार सिंह अनाज लाद कर जा रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और लाठी डंडे से हमला कर दिया तथा ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदा अनाज एक व्यापारी के वहां खाली कर गाड़ी लेकर भागने लगे। डायल 112 पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की तो बदमाश मौका देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अब गाड़ी को थाने लाई है तथा आगे जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लोन पर लिया गया है और गाड़ी अब थाने में खड़ी हो गई है, जिससे गाड़ी मालिक को भारी नुकसान हो रहा है। इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव की अपहृता किशोरी को खोजने के साथ ही अपहरण के 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बगल गांव के एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गए थे। किशोरी की मां ने 7 लोगों के विरुद्ध अपहरण का केस दर्ज कराया था। अब गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 16 वर्ष की बच्ची को अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। सलेमपुर में गेहूं की फसल काटने के दौरान 2 पट्टीदारों में मारपीट हो गई थी। इसमें एक महिला भी घायल हो गई थी। अब पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 3 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जनपद पुलिस के द्वारा अवैध शराब और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध आज भी की गई कार्रवाई। दोआबा गांव में लगी आग, किसानों की 100 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हो गई राख। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आज भी कई जगहों पे किया गया आयोजित और मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण को लेकर मास्टर ट्रेनर का हुआ अंतिम प्रशिक्षण। लू से बचाव को लेकर जागरूकता के लिए पोस्टर किया गया वितरित।
एक युवक को बेरहमी से पीटने और मुंह में पेशाब करने का मामला आया सामने। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।